नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए पूरे भारतवासी को बहुत बहुत बधाई। चलिए जानते हैं हमारे चंद्रयान 3 चांद की सतह पर पहुंचकर क्या करेगा और हमें क्या जानकारी देगा। चलो विस्तार से जानते हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को बधाई। चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया। 23 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े हैं यादगार रहा। इसरो ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करा इतिहास रच दिया है। भारतीय समय के अनुसार शाम लगभग 6:04 पर चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर उतर चुका है। भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। सॉफ्ट लैंडिंग के द्वारा चंद्रमा पर उतरेगा और चंद्रमा के सुदूर दक्षिणी और अंधकार वाले क्षेत्र में पहुंचने वाले भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हो सकती है। इसलिए भारत और इसरो के वैज्ञानिक ही नहीं, प्रत्येक भारतवासी यही दुआ कर रहा है कि आज यह मिशन हर हाल में सफल हो जाए और भारत का डंका पूरे विश्व में बजे। भारत पहला ऐसा देश है जिसके मून मिशन ने चांद के साउथ पोल हिस्से में लैंडिंग की है। यहाँ चंद्रयान 3 का रोवर वहाँ की मिट्टी, वातावरण के साथ वहाँ मौजूद मिनरल्स और पानी होने की संभावना का कलेक्ट करेगा। चंद्रयान 3 ने चांद पर इतिहास रच दिया है। चंद्रयान ने अपने तय समय पर चांद की सतह पर लैंडिंग की। चंद्रयान की इस सफल लैंडिंग के बाद देश भर में खुशी का माहौल है और इस मिशन ने दुनिया भर में भारत के मान को और ज्यादा बढ़ा दिया है। हर तरफ मिशन को लेकर बधाइयां दी जा रही हैं। विक्रम के सतह पर लैंड होने के बाद अब सवाल है कि चंद्रयान मिशन में अब अगला कदम क्या होगा। अब किस तरह से विक्रम अपना अगला काम करेगा और भारत को किस तरह का डेटा मिल सकता है। दरअसल चंद्रयान 3 के 3 हिस्से हैं। एक है प्रोपल्शन मॉड्यूल जो लैंडर को चांद की कक्षा तक लेकर गया है। इससे हाल ही में विक्रम अलग हो गया और प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की सतह में घूम रहा है। इससे दो चीज अलग हुई जिसमें लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल है। इसमें विक्रम तो लैंडर है जो चांद पर लैंड करेगा और उसमें से रोवर अलग होगा जो चांद की सतह पर घूमेगा और वहां से डेटा भेजेगा। ऐसे में सफल लैंडिंग के बाद रोवर अपना काम शुरू कर दिया है। अब बात करते हैं कि चंद्रयान का अहम लक्ष्य क्या है। दरअसल भारत पहला ऐसा देश है जिसके मिशन ने चांद के साउथ पोल हिस्से में लैंडिंग की है। यहाँ चंद्रयान का रोवर वहाँ की मिट्टी, वातावरण के साथ वहाँ मौजूद मिनरल्स और पानी होने की संभावना का कलेक्ट करेगा। दक्षिणी ध्रुव पर कई ऐसे क्रेटर्स हैं जो अरबों साल से अंधेरे में डूबे हुए हैं और यहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ी। ऐसे में इस दुर्लभ स्थान से रोवर की ओर से डेटा कलेक्ट करना काफी ऐतिहासिक है। इससे कई तरह के रिसर्च में आसानी होगी और स्पेस साइंस में भारत का काफी अहम योगदान होगा। अगर यह एकत्र की गई जानकारी लैंडर को भेजेगा और लैंडर इसे भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। साथ ही ये चांद की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति का पता लगाएगा। इसरो के मुताबिक चांद लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग के 2.5 घंटे बाद रोवर प्रज्ञान बाहर आ गया। जैसे जैसे वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छपते जाएंगे। चंद्रयान 3 के 23 अगस्त को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान भी लैंडर विक्रम से बाहर आ गया। लैंडिंग के करीब 2.30 घंटे बाद प्रज्ञान बाहर आया। धूल के पूरी तरह से खत्म होने के बाद प्रज्ञान को इसरो ने विक्रम से बाहर निकाला। प्रज्ञान ने चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़ दिए हैं। लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद अगला काम उसकी गोद में बैठे रोवर प्रज्ञान को बाहर निकालना था।
अब असली मिशन शुरू होगा और विक्रम एवं प्रज्ञान मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव का हालचाल बताएंगे। इसरो के मुताबिक रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आ गया है और उसने चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़ दिए हैं। प्रज्ञान अब 14 दिन तक चांद पर रहकर स्टडी करेगा और डेटा कलेक्ट करके लैंडर विक्रम को भेजेगा। यहां से सभी जानकारियां धरती पर बैठे इसरो के साइंटिस्टों को भेजी जाएंगी। रोवर प्रज्ञान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वह चांद की धरती पर अशोक स्तंभ और इसरो के निशान छोड़ता जा रहा है। प्रज्ञान के पहियों पर इसरो और अशोक स्तंभ के निशान बने हैं, तो जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा चांद की धरती पर ये निशान छोड़ता जाएगा। इसरो ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से पहले इसकी जानकारी दी थी। इसमें रोवर के एक तरफ के पहियों पर इसरो का निशान है और दूसरी तरफ के पहियों पर अशोक स्तंभ का निशान बना है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान काफी धूल उड़ने लगी। वहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में काफी ज्यादा कम है, जिसकी वजह से पृथ्वी की तरह वहां जल्दी धूल नीचे बैठती नहीं है। इसरो के वैज्ञानिकों ने पहले धूल के बैठने का इंतजार किया और फिर रोवर को नीचे उतारा। अगर उसको लैंडिंग के तुरंत बाद ही उतार दिया जाता तो इसके कैमरों पर धूल जमा हो जाती और रोवर में लगे उपकरणों को भी नुकसान हो सकता था। रोवर को मिशन पूरा करने में समस्या हो सकती थी। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लाइव ने नासा के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। आज तक नासा के किसी मिशन को यूट्यूब के लाइव पर इतने लाइक नहीं मिले जितने चंद्रयान 3 की लैंडिंग को मिले हैं। इसरो के मून मिशन को लाखों लोगों ने लाइव देखा। चंद्रयान 3 के लाइव लैंडिंग ने इतिहास रच दिया है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा को पीछे छोड़ दिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के यूट्यूब चैनल पर लाखों लोगों ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को लाइव देखा। दूसरी तरफ नासा ने 2021 में परसेवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा था। इसके लाइव को 3.81 लाख लोगों ने लाइक किया है। हालांकि इंडिया के तीसरे मून मिशन पर लाइक करने वालों की तादाद 20 लाख रही। दोस्तों, हमारे वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।